हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सार संग्रह है। आज का टॉपिक है खनिज संसाधन अध्याय 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग खनिज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से निर्मित होने वाले पदार्थ हैं। खनिज ठोस, अकार्बनिक, रवेदार संरचना वाले सजातीय पदार्थ हैं जिनकी एक निश्चित रासायनिक संयोजन होता है। खनिज संसाधनों का वितरण सभी स्थानों पर समान नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागरीय संस्तर और अंटार्कटिका महाद्वीप। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। ये अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलयता, गलनांक व क्रियाशीलता आदि के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। चट्टाने खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टाने जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, परंतु अधिकतर चट्टाने विभिन्न अनुपातों के खनिजों के योग्य हैं। ठीक है, देखिए, जो उत्खनन है, ऊपरी परत की खुदाई। उत्खनन का मतलब होता है ऊपरी परत की खुदाई। खनन का मतलब होता है गहराई के साथ की गई खुदाई। खुली खदान का मतलब होता है कम गहराई वाली खाने, और कूप खदान का मतलब होता है अधिक गहराई की खाने। जिन शैलों में एक ही प्रकार के खनिजों का संकेंद्रण होता है उसे खनिज का अयस्क कहते हैं। याद रखिए, उत्खनन, खनन, खुली खदान, कूप खदान क्या है। यहां से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना है। देखिए, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, इन दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, जो धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त किया जा सकता है, जैसे लोहा, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीज, तांबा आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और अधात्विक खनिजों से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, फास्फेट, जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। देखिए, जो धात्विक खनिज है ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं, और अधात्विक जो खनिज है ये प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं। लौह खनिज, अलौह खनिज, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, लौह खनिज जो है, जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है और उन्हें लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रयोग किया जाता है, इन्हें लौह खनिज कहते हैं। लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अलौह खनिज जो है, जिन खनिजों में लोहा का अंश नहीं पाया जाता है उन्हें अलौह खनिज कहते हैं, जैसे तांबा, सोना, सीसा, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम आदि इसके उदाहरण हैं। देखिए, जो लौह खनिज है ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं, और अलौह खनिज जो है ये सभी प्रकार के चट्टानों में मिलते हैं। देखिए, बात किया जाए तो एक खनिज विशेष जो कुछ निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक और घनत्व तथा विविध क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। तो खनिजों का जो वर्गीकरण है देख लेते हैं। तो देखिए, जो खनिजों का वर्गीकरण है इन्हें तीन रूप में वर्गीकृत किया गया है: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। देखिए, जो धात्विक खनिज है इनको तीन भागों में बांटा गया है: लौह धातु, अलौह धातु और बहुमूल्य खनिज। लौह धातु जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट आदि। अलौह धातु जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि। और बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। अधात्विक खनिज जैसे अवरक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर। और ऊर्जा खनिज में जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो याद रखिएगा, भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारत में खनिज मुख्यतः उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विस्तृत रूप से केंद्रित हैं। कुछ छोटे भंडार यहां वहां यानी यत्र तत्र एकांकिक खंडों में भी पाए जाते हैं। प्रमुख खनिज पट्टियां निम्नलिखित हैं। पहला, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। देखिए, यह क्षेत्र भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है।
यह आर्कियन शिल्ड का क्षेत्र है जिसका संपूर्ण भाग उड़ीसा के पठार, छोटा नागपुर के पठार और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से बना है। यह पेटी प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में विस्तृत है, जिसके अंतर्गत बिहार का दक्षिणी भाग, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य सम्मिलित है। इस पेटी में मुख्यतः प्राचीन नीस ग्रेनाइट शैलें पाई जाती हैं तथा यह पेटी देश की समृद्धतम खनिज पेटी है। यहाँ जो है कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, मैग्नीज, क्रोमाइट, इल्मेनाइट, बक्साइट, फॉस्फेट, तांबा, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी तथा चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इस पेटी को भारत की लौह एवं इस्पात पेटी भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश इस्पात के कारखाने जैसे जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला आदि इसी पेटी में स्थित हैं। देखिए, इस पेटी में बक्साइट के भंडार और ताप विद्युत विकसित होने के कारण एल्यूमिनियम उद्योग भी स्थापित है। हजारीबाग के पठार पर चादरी अभ्रक के विश्व के विशालतम भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद है मध्य क्षेत्र। यह भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है। इसका विस्तार जो है याद रखिएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक है। इस क्षेत्र में देश का अधिकांश मैग्नीज, बक्साइट, कोयला, लौह अयस्क, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, संगमरमर और कुछ मात्रा में अभ्रक भी पाया जाता है। इसके बाद है दक्षिण क्षेत्र। इस दक्षिण क्षेत्र में कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु का उच्च क्षेत्र शामिल है। यहाँ सोना, लौह अयस्क, क्रोमाइट, मैग्नीज, लिग्नाइट, बक्साइट, जिप्सम, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, इल्मेनाइट, चीनी मिट्टी तथा चूना पत्थर प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र में कोयला, तांबा और अभ्रक की उपलब्धता नगण्य है, बहुत कम है। यहाँ छोटा नागपुर प्रदेश जैसे खनिजों की पूरकता और विविधता का यहाँ अभाव है। ठीक है, याद रखिएगा, सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। देखिए, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जो है दक्षिणी कर्नाटक, गोवा और केरल इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ इल्मेनाइट, जिरकॉन, मोनाजाइट बालू, गार्नेट, चीनी मिट्टी, लौह अयस्क, बक्साइट, अभ्रक, चूना पत्थर और साफ्ट स्टोन के निक्षेप उपस्थित हैं। इसके बाद है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। देखिए, इस क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान यानी अरावली के क्षेत्र, गुजरात और महाराष्ट्र के भाग आते हैं। इसे यूरेनियम, अभ्रक, स्टेराइट और खनिज तेल के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ सामान्यतः अलौह खनिज, जिनमें प्रमुख रूप से तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, एस्बेस्टस, लवण, भवन निर्माण सामग्री, मूल्यवान रत्न, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम आदि शामिल है। किंतु खनिजों के निक्षेप बिखरे हुए और थोड़ी मात्रा में मिलते हैं, जो आर्थिक रूप से व्यवहार एवं उससे जो है लाभकारी नहीं है। हिमालय के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, सामान्यतः हिमालय के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे धात्विक खनिजों के अल्प भंडार पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में अनेक खनिजों की जो है बहुमूल्य कह सकते हैं कि पट्टिकाएं हैं। याद रखिएगा, इस पेटी में खनिज निश्चित क्षेत्र में मिलते हैं, जैसे मैग्नेटाइट अल्मोड़ा में, पायराइट तारादेवी में, बक्साइट सलाल में, जिप्सम रामवन में, फास्फोराइट मसूरी में, हाइड्रोकार्बन यानी पेट्रोलियम असम और मेघालय में, प्राकृतिक गैस हिमाचल प्रदेश में, सीमेंट तथा धमन भट्टी योग्य चूना पत्थर एवं डोलोमाइट कश्मीर में। उत्तराखंड कोयला पूर्वी प्रदेश के उप हिमालयी क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। तांबा, सीसा, बिस्मथ, एंटीमनी, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन, सोना, चांदी, जिप्सम इस क्षेत्र के अन्य प्रमुख खनिज हैं। इसके बाद है हिंद महासागर। हिंद महासागर खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके पश्चिमी तट यानी अरब सागर और पूर्वी तट यानी बंगाल के खाड़ी की महाद्वीपीय शेल्फ है, अपतटीय क्षेत्र जो है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से समृद्ध है। इसके नितल में उच्च कोटि के मैग्नीज, फास्फेट, बेरियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लौह अयस्क, टाइटेनियम, सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम, मोनाजाइट, इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट तथा गार्नेट के पिंड पाए जाते हैं। इन पिंडों का सर्वश्रेष्ठ प्रकार 4000 मीटर की गहराई पर जो है पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैप को एक बार आप देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। यह भारत का मैप है, इसमें खनिज क्षेत्र को इंडिकेट किया गया है। देखिए, जो ए से इंडिकेट है ये एरिया कौन सा एरिया है, तो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है।
बी से जो इंडिकेट किया गया है ये आपका मध्य क्षेत्र है, सी से जो इंडिकेट किया गया है ये आपका दक्षिणी क्षेत्र है, और जो डी से इंडिकेट है ये एरिया दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, और जो ई से इंडिकेट है ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। सिंबल को एक बार देख लीजिए। देखिए जो ये सिंबल है, ये जो डार्क सर्कल है, ये सिंबल जो है ये आपका तांबा अयस्क है। ये वाला सिंबल जो है ये आपका कोयला है, और ये वाला जो सिंबल है ये आपका बॉक्साइट है। जो हाफ सर्कल है ये वाला हाफ सर्कल, ये वाला जो है इसको किससे इंडिकेट किया गया है? मैग्नीज से। और जो आयत है, खाली आयत जो है ये अवरक का एरिया है। और देखिए ये वाला जो है ये आपका जो जहां भी सिंबल मिलेगा वहां पे सोना मिलता है। और इसके बाद देखिए, और यहां पे देख सकते हैं जहां भी ये सिंबल मिलेगा वहां पे शीशा मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक बार सिंबल को देख लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़िएगा। देखिए भारत में खनिजों के उत्पादन और भंडारण से संबंधित आंकड़े इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल ईयर बुक में जारी किए जाते हैं। भारत में लगभग 95 खनिजों का उत्पादन होता है। देखिए ईंधन खनिजों की जो संख्या है वो 4 है, यहां पर आप देख सकते हैं। धात्विक खनिजों की संख्या 10 है, अधात्विक खनिजों की संख्या 23 है, आणविक खनिज 3 है, लघु खनिज, भवन व अन्य सामग्री सहित 55 है। 2021-22 के दौरान खनिज उत्पादन यानी ईंधन और परमाणु खनिजों को छोड़कर इनका कुल मूल्य 1,90,389 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो 2020-21 के तुलना में लगभग 23.37% की वृद्धि को ये प्रदर्शित करता है। 2021-22 के दौरान धात्विक खनिजों के लिए अनुमानित मूल्य 1,05,092 करोड़ या कुल मूल्य का 55.2% है, और गैर धात्विक खनिजों सहित गौण खनिजों का मूल्य 85,297 करोड़ रुपया है या कुल मूल्य का 44.8% है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मार्च 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज नीति 2019 को मंजूरी दे दी, जिसने वर्तमान राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 का स्थान लिया है। इस नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्रों को अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करने, खनन के वित्त पोषण को बढ़ावा देने और अन्य देशों में खनिज संपत्ति के अधिग्रहण के लिए खनन गतिविधियों को उद्योग का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। यह नीति खनिजों की निकासी और परिवहन के लिए तटीय जलमार्गों और अंतर्देशीय शिपिंग के उपयोग को शामिल करती है। याद रखिएगा, साथ ही खनिजों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए समर्पित खनिज गलियारों को प्रोत्साहित करने का इसमें प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत शुरू किए जाने वाले बदलावों में मेक इन इंडिया पहल और लैंगिक संवेदनशीलता पर भी ध्यान देना शामिल है। खनन क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी निकाय का गठन करने का प्रस्ताव किया गया है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के समान विकास के लिए जिला खनिज निधि का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए खनन मंत्रालय के 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में खनिज उत्पादन के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में उड़ीसा अग्रणी स्थिति में है। उड़ीसा, देखिए तो उड़ीसा याद रखिएगा, यह अग्रणी स्थिति में, जिसका राष्ट्रीय उत्पादन में जो हिस्सा है 47.2% का है। इसके बाद छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड का स्थान आता है। क्रम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारतीय संविधान की सूची 1 केंद्रीय सूची के अनुसार केंद्र सरकार को भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंदर, जबकि राज्य सूची यानी सूची 2 के अनुसार राज्य सरकार को अपनी सीमा के अंदर मौजूद खनिजों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। सभी अपतटीय खनिजों पर केंद्र सरकार का स्वामित्व है। खनिजों की उपलब्धता सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयव तथा तत्वों के मिश्रण या संचयन के लिए अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। अयस्क क्या है? अयस्क उन शैलों को कहते हैं जिनमें ये खनिज अथवा कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है और फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण और संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना इसलिए जो है अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ठीक है, जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं।
लौह खनिज। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार जो है प्रदान करते हैं। लौह अयस्क, देखिए लौह अयस्क जो है आयरन ओर जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा आधुनिक औद्योगिक विकास की यह रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में समृद्ध है, फला फूला है। एशिया में विशालतम लौह अयस्क आरक्षित है। हमारे देश में इस अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार हैं। आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो हमारे देश में जो अयस्क के 2 प्रकार है, प्रमुख प्रकार जो है, नाम क्या है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। ये जो है मतलब हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है, ये अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार है। हमारे देश में ये पाए जाते हैं। सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण इसकी जो है विश्व भर में डिमांड है, भारी मांग है। लौह अयस्क की खदानें जो है देश के उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में कोयला क्षेत्र के निकट स्थित है। याद रखिएगा, जो लौह अयस्क की खदान है वो देश के किस क्षेत्र में? तो उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है, जो लोहा व इस्पात के लिए ये लाभप्रद है। देश में कुडप्पा और धारवाड़ युग की जलीय यानी औषधि उद्योग के आग्नेय शैलों में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद अगर बात करें तो यहां पे पहले मैप को एक बार देख लेते हैं। मैप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। देखिए अच्छा, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। देखिए यहां पे जो है जो अयस्क की प्राप्ति होती है, और भारत में सर्वाधिक शुद्धता वाला जो मैग्नेटाइट अयस्क है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। देश में उपलब्ध लौह अयस्क में से 85% हेमेटाइट, 8% मैग्नेटाइट और 7% अन्य किस्म का लोहा पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद मैप को देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जो मैप है मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं। ये जो मैप है ये भारत का मैप है। धात्विक खनिज लौह धातु, जहां पे लौह धातु पाए जाते हैं इंडिकेट किया गया है। देखिए जो इस तरह का स्टार का जो सिंबल है वहां पे मैग्नीज मिलेगा। जो षष्ठ भुजीय है इस तरह का, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये जहां पे सिंबल है वहां पे लौह अयस्क निर्यात पतन है। और जो ये आपका डार्क बिंदु है यहां पे लौह अयस्क खान है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे एरिया जो है ये लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। यहां पे देखिए ये मंगलुरु है। ठीक है, यहां पे ये आपका, देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। हाँ, ये देखिए ये आपका मारमुगांव है। देखिए यहां पे विशाखापत्तनम है, ये पाराद्वीप है। यहां पे ये क्योंझर है, ये चंद्रपुर है। यहां पे वेलाडीला है, वेलाडीला, चंद्रपुर, दुर्ग, ये सभी जो है यहाँ पे कौन से खान है? तो लौह अयस्क का खान है। सूरतगढ़, यहां पे क्या मिलता है? तो मैग्नीज मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद है मैग्नेटाइट Fe3O4। Fe3O4 जैसे मैग्नेटाइट बोलते हैं, सूत्र याद रखिएगा। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम, देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पे देख लेते हैं लौह अयस्क के जो प्रकार है। तो लौह अयस्क के जो प्रकार है 4 प्रकार है। मैग्नेटाइट है Fe3O4, इसके बाद हेमेटाइट है Fe2O3, इसके बाद लिमोनाइट है 2Fe2O3 3H2O, इसके बाद सीडेराइट है Fe2CO3। इनको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अब जो है मैग्नेटाइट के बारे में देख लेते हैं। मैग्नेटाइट जो है सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70 से 72% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योग में विशेष रूप से ये उपयोगी हैं। इसका रंग भूरा से लेकर काला तक होता है, इसीलिए इस अयस्क को काला अयस्क, ब्लैक ओर कहा जाता है। यह अयस्क आग्नेय या कयांतरित चट्टानों में पाया जाता है। तो मैग्नेटाइट भंडारक शीर्ष जो 4 राज्य हैं 2019-20 के डेटा के अनुसार, क्रम याद रखिएगा। पहला स्थान है कर्नाटक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। देखिए राजस्थान और तमिलनाडु का जो परसेंटेज है भंडारण में सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे नाम चेंज कर दिया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है।
इसके बाद देखिए मैग्नेटाइट उत्पादक जो प्रमुख क्षेत्र है, किस राज्य में कौन सा जो क्षेत्र है जहां पे मैग्नेटाइट उत्पादक है या मैग्नेटाइट का उत्पादन होता है। तो देखिए कर्नाटक का जो शिमोगा जिले है, शिमोगा जिले के जो धारवाड़ और कुडापा जिले हैं, यहां पे मैग्नेटाइट का उत्पादन होता है। तमिलनाडु का सलेम और तिरुचिरापल्ली जिले में मैग्नेटाइट का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश के बेलारी में, झारखंड के पलामू जिले, डाल्टनगंज और सिंहभूम जिले में मैग्नेटाइट का उत्पादन होता है। राजस्थान में झुंझुनू और उड़ीसा में संबलपुर और गंजम जिले में, याद रखिएगा। इसके बाद है हेमेटाइट। हेमेटाइट यानी Fe2O3। देखिए हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, ठीक है। जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट ये क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग होता है या हुआ है। किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। इसमें लोहांश 60 से 70% तक पाया जाता है। इस अयस्क को लौह का ऑक्साइड कहते हैं जिसका रंग लाल गेरुआ होता है। यह मुख्यतः धारवाड़ क्रम की शैलों में पाया जाता है। हेमेटाइट भंडारक शीर्ष 4 राज्य जो है 2019-20 के डेटा के अनुसार पहला क्रम जो है, पहला स्थान जो है उड़ीसा का है, इसके बाद झारखंड का, इसके बाद छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का। इसके बाद देखिए हेमेटाइट उत्पादक जो क्षेत्र है, झारखंड का कौन सा क्षेत्र है जहां पे हेमेटाइट का उत्पादन होता है, तो नोआमुंडी और गुआ क्षेत्र। उड़ीसा का मयूरभंज, केओंझर और सुंदरगढ़ जिले। छत्तीसगढ़ का बैलाडीला, बस्तर और बिलासपुर का क्षेत्र। मध्य प्रदेश में जबलपुर, सरगुजा का क्षेत्र। कर्नाटक में बेलारी, हॉस्पेट क्षेत्र और धारवाड़ का क्षेत्र। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा क्षेत्र। राजस्थान में भीलवाड़ा और उदयपुर का क्षेत्र। इसके बाद है लिमोनाइट 2Fe2O3 3H2O। लिमोनाइट जो है यह अयस्क पीले रंग का होता है जिसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है, यानी जलयोजित लौह अयस्क भी कहते हैं। यह निम्न कोटि का लौह अयस्क होता है जिसमें लोहांश की मात्रा 35 से 50% तक पाई जाती है। यह अयस्क पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र, दामोदर श्रेणी के लौह युक्त स्लेटी पत्थरों में, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में यह पाया जाता है। इसके बाद है सीडेराइट Fe2CO3। सीडेराइट जो है, सीडेराइट इस अयस्क को आयरन कार्बोनेट भी कहा जाता है जिसमें लोहे का अंश 10 से 48% तक पाया जाता है। इसका रंग भूरा होता है, याद रखिएगा। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग भूरा होता है। और यह खनिज लौह अयस्क का निम्न प्रकार है तथा अधिकतर जगहों पर आर्थिक रूप से यह व्यवहार नहीं है। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खान एशिया की वृहत्तम यंत्रीकृत यानी सबसे बड़ा यंत्रों से लैस जो है लौह अयस्क खान है। यहाँ के लौह अयस्क का अधिकांश हिस्सा विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात कर दिया जाता है। देश में लौह अयस्क का कुल संचित भंडार लगभग 33,276 मिलियन टन है, जिसमें याद रखिएगा, जिसमें जो शीर्ष स्थान है उड़ीसा का, इसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का शीर्ष स्थान है। भारत में लौह अयस्क की पेटियां, पहला जो है उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज और क्योंझर में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है, याद रखिएगा। इसी से संलग्न झारखंड के सिंहभूम जिले के गुआ और नोआमुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। इसके बाद है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। इस पेटी के बैलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है जिसमें उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने के लिए आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। इसके बाद है बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुर पेटी। कर्नाटक की इसी पेटी में लौह अयस्क की बृहत्तम राशि संचित है। कर्नाटक में देखिए अवस्थित कुद्रेमुख की खाने 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप को विश्व के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। लौह अयस्क करदम या गारा रूप में पाइपलाइन के द्वारा मंगलुरु के निकट एक पतन पर जो है भेजा जाता है। इसके बाद है महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा और महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। इस पेटी का दक्षता से दोहन किया जाता है, ठीक है, और इसका निर्यात मारमुगांव पतन से किया जाता है। लौह अयस्क उत्पादन
2021 के अनुसार अगर बात करें तो लौह अयस्क उत्पादन में पहला स्थान जो है उड़ीसा का है, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है, तीसरा स्थान कर्नाटक का है, चौथा स्थान झारखंड का है। देखिए वर्तमान समय में विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। कितना परसेंट? तो विश्व का 7.9% हिस्सा है। मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार देश में लौह अयस्क का उत्पादन 246.00 मिलियन टन है, यानी 246 मिलियन टन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद है मैग्नीज। मैग्नीज जो है लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है, रॉ मटेरियल है, और इसका उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण में भी किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग में प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाली धातु मैग्नीज प्रायः काले रंग की प्राकृतिक राख के रूप में धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। याद रखिएगा, धारवाड़ युग के अवसादी चट्टानों में। साइलोमेलिन एवं ब्रोनाइट इसके प्रमुख अयस्क हैं। तो जो मैग्नीज के अयस्क हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट। भारत में मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है, हालांकि मुख्य रूप से यह धारवाड़ क्रम से संबंध है। देखिए इसकी प्राप्ति जो है पायरोलुसाइट, हॉलैंडाइट, सीटेपैराइट, हाउसमैनाइट, मैग्नेटाइट, रोडोनाइट और रोडोक्रोसाइट एवं जैसबोसाइट जैसे अयस्कों से भी होता है। याद रखिएगा, मैग्नीज लौह इस्पात तथा मिश्र फेरोमैग्नीज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण संगठक है। इसके विविध उपयोग हैं, जैसे शुष्क बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी में प्रयुक्त लवणों में, फोटोग्राफी में भी प्रयुक्त होता है, लवणों में भी होता है, शुष्क बैटरी के निर्माण में भी मैग्नीज का जो है इसका इस्तेमाल होता है। चमड़ा और माचिस उद्योग में भी, वस्त्र उद्योग में भी, कांच को रंगने के लिए भी, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पॉटरी, पेंट, रंगीन ईंटें आदि बनाने में यह प्रयुक्त होता है। मैग्नीज उत्पादन के 3 प्रमुख जो क्षेत्र हैं, ध्यान में रखिएगा। पहला उत्तर पूर्वी प्रदेश। देखिए उत्तर पूर्वी जो प्रदेश है यहाँ पे उड़ीसा और झारखंड राज्य सम्मिलित हैं। तो उत्तर पूर्वी प्रदेश जिसमें उड़ीसा और झारखंड राज्य सम्मिलित है, यहाँ देश का 1/3 मैग्नीज का उत्पादन होता है। दूसरा है मध्यवर्ती प्रदेश। यह मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में विस्तृत है, जहां देश का 39% मैग्नीज जो है उत्पादित होता है। तीसरा है प्रायद्वीपीय प्रदेश। इसका विस्तार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और दक्षिणी महाराष्ट्र में है। यहां देश का 30% मैग्नीज जो है उत्पादित होता है। याद रखिएगा, मैग्नीज 2019-20 के अनुसार अगर बात करें तो उत्पादक शीर्ष 3 जो राज्य हैं वो है आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ये उत्पादन के दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य हैं। प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र और तृतीय स्थान पे उड़ीसा। भंडारण के दृष्टि से देखें तो पहले स्थान पे उड़ीसा है, दूसरे स्थान पे कर्नाटक है, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैप है, मैप को एक बार एनालिसिस कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़िएगा। ये जो मैप है यहाँ पे मैग्नीज क्षेत्र को इंडिकेट किया गया है। इधर पाकिस्तान है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है। देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जो मैग्नीज का जो क्षेत्र है, मैग्नीज क्षेत्र जो स्टार से इंडिकेट किया गया है, ये सभी मैग्नीज का क्षेत्र है। कहाँ कहाँ पे मैग्नीज मिलते हैं तो उदयपुर में, बनासकांठा में, पंचमहल, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, बालाघाट, नागपुर, भंडारा, बालनगीर, ठीक है, क्योंझर, बोनाई, कोरापुट, विशाखापट्टनम, ठीक है, हजारीबाग में, सुंदरगढ़, सिंहभूम। तो आप अपने जिला के अनुसार भी देख लीजिएगा। अब जिस राज्य में आप रहते हैं और वहां पे जो विशेष है, जैसे मैग्नीज का जो क्षेत्र है वो आप देख लीजिएगा, इससे आपको याद रहेगा। और अगल बगल जो आपके राज्य से सटे हुए जो राज्य हैं वहां पे कौन कौन से एरिया है जहां पे मैग्नीज का क्षेत्र है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो एक बार आप जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए रत्नागिरी में भी मिलता है, धारवाड़ में भी, गोवा, उत्तर कन्नड़, बेलारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर और शिमोगा, ये सभी मैग्नीज के क्षेत्र हैं। देखिए विश्व में प्रथम 3 मैग्नीज भंडार वाले देशों में दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन और ब्राजील अग्रणी देश हैं। विश्व में प्रथम 3 मैग्नीज भंडार वाले देशों में दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन और ब्राजील अग्रणी देश हैं, जबकि शीर्ष मैग्नीज उत्पादक देशों में दक्षिण अफ्रीका का प्रथम, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और गैबोन तृतीय स्थान पे यानी तीसरा स्थान पे है।
मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। भारत के मैग्नीज क्षेत्र या निक्षेप, महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र में जहां मिलता है भंडारा और नागपुर में, मध्य प्रदेश का जो एरिया है बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर और झाबुआ, उड़ीसा का जो एरिया है केओंझर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी, बोलनगिर, ढेंकानाल, गंजाम, कटक और मयूरभंज, यहाँ पे जो एरिया है उड़ीसा की, ये सभी एरिया में मैग्नीज का निक्षेप पाए जाते हैं। कर्नाटक में जो एरिया है बेलारी है, उत्तर कन्नड़ है, शिमोगा है, चित्रदुर्ग है, तुमकुर है, बीजापुर है, चिकमंगलुरु है, धारवाड़ और बेलगांव है। आंध्र प्रदेश का जो एरिया है श्रीकाकुलम है और विशाखापत्तनम है, याद रखिएगा। इसके बाद है अलौह खनिज। अलौह खनिज में देखिए जो अलौह खनिज है, जैसे आपका अलौह खनिज में आता है तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना, ये सभी खनिज हैं जिनमें क्या आते हैं। तो देखिए अलौह खनिज जो है, भारत में अलौह खनिजों की जो संचित राशि और उत्पादन होता है वो अधिक संतोषजनक नहीं है। तो भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि या उत्पादन जो है ये अधिक जो है संतोषजनक नहीं है। ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं। धातु शोधन, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में तांबा से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बारी बारी से सभी को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट दे दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही।